हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी जिसका शीर्षक है वैलेंटाइन डे का शैतान और धोखेबाज लड़की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। शहर के काफ़ी दूर घुमावदार रास्तों पर एक बाइक तेज़ी से दौड़ रही थी। गाड़ी एक लड़का चला रहा था और पीछे लड़की बैठी थी। उस लड़की के बाल हवा में लहरा रहे थे। लड़की बड़ी अदा से बोली, क्या राज, तुम भी ना बड़े अजीब हो। आज इस वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को इस सुनसान बियावन जगह पर लेकर आए हो। राज बोला, यही तो थ्रिल है जाने मन, जहाँ मेरे और सिवाय तुम्हारे कोई भी ना हो। हम तुम सारा समय एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। लड़की बड़ी अदा से बोली, अच्छा जी। राज बोला, जी माय लव। तभी राज को सड़क के मोड़ पर दो साए से नजर आए, जैसे वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हो। अचानक से राज ने झटके से बाइक रोक दी। लड़की गिरते गिरते बची। लड़की आवेश में बोली, क्या करते हो राज? राज बोला, सिमरन, तुमने अभी दो साए देखे? सिमरन बोली, अरे पागल हो क्या, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, जरूर तुम्हारा वहम होगा। अब चलो भी यहाँ से। दोनों अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। सिमरन बोली, अरे राज, ये तो खंडहर है, मैं तो समझी थी तुम मुझे बहुत बढ़िया रिजॉर्ट में ले जा रहे हो। राज बोला, डियर, इस व्यू को देखो तो सही, इसके बाहर कितना सुंदर गार्डन है। इट्स अ नेचुरल ब्यूटी मेरी जान। दोनों जैसे ही उस जगह पर प्रवेश करने लगे, उन्होंने गेट पर लगा साइन बोर्ड देखा, लवर्स एंड डॉग नॉट अलाउड, जिसे देखकर सिमर बोली, व्हाट नॉनसेंस, ये किसने लिखा है? किसका दिमाग खराब है? वो साला लवर्स की तुलना कुत्तों से कर रहा है। राज बोला, ओह कम ऑन स्वीटी, दुनिया में पागलों की कमी थोड़ी है, लिखा होगा किसी पागल ने। आओ अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आ गए। राज और सिमरन एक दूसरे की बाहों में कहीं खो से गए। राज सिमरन को बोला, आई लव यू जान, और उसके होठों पर किस कर लिया। दोनों की सांसें माहौल को और भी गर्मा रही थी। राज के हाथ सिमरन के नाजुक अंगों को सहलाने लगे। सिमरन सिसक उठी, प्लीज़ क्या कर रहे हो राज? वो बोली, सिमरन, वे वेट नहीं कर सकता। वो उसको जोर जोर से किस करने लगा। माहौल में मदहोशी सी फैल गई थी। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और उसने झटके से प्रेमरत जोड़े को अलग कर दिया। हवा जोर जोर से चलने लगी। दोपहरी में सूरज कहीं छिप सा गया और शाम सा माहौल हो गया। दोनों घबराकर खंडर की ओर दौड़े। सिमरन बोली, राज, ये मौसम कितना भयावह हो गया है और हम झटके से कैसे अलग हो गए, मुझे बहुत डर लग रहा है राज। राज बोला, मुझे भी यह समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। दोनों खंडर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। तभी सिमरन जोर से चीखी, राज, मुझे बचाओ। राज ने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिमरन हवा में लटक रही थी और उसकी गर्दन एक आदमी ने पकड़ रखी थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, जिसमें से खून रिस रहा था। पूरे शरीर में उसके जगह जगह जख्म थे, जहाँ से उसकी हड्डियाँ दिख रही थी। उसके होंठ गायब थे, उसका जबड़ा दिख रहा था। वह साक्षात हैवान का रूप दिख रहा था। राज ने उस पर हमला किया, पर उसने राज को भी अपने दूसरे हाथ से जकड़ लिया। दोनों उस हैवान के हाथ में थे। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हें पता नहीं, आई हेट लवर्स एंड आई हेट वैलेंटाइन। आज तुमने तुम्हारी मौत बुलाई है। दोनों को एक झटके से उसने गर्दन मरोड़ दी। अगले दिन जिसने भी खंडहर में लाशें देखी, लोगों के कलेजे मुंह को आ गए। दोनों की गर्दनें 180 डिग्री तक मुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था किसने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की है। इस बात को लगभग पूरे 1 साल बीत गया था। फिर उन्हीं रास्तों पर एक कार दौड़े जा रही थी, जिसमें वीर और श्रेया नाम का प्रेमी जोड़ा बैठा था। तभी श्रेया बोली, क्या वीर, आपको भी वही जगह मिली है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए? वीर बोला, अरे डार्लिंग, चलो तो सही, आई लव एक्साइटमेंट। श्रेया बोली, ओके, जैसा तुम बोलो, पर टाइम तो देखो, अंधेरा होने को आ गया है। अब सरकार को वैलेंटाइन डे मनाने की याद आई है। वीर बोला, अरे यार जान, अभी तो रात जवाब ही नहीं हुई है और आप ऐसी बातें कर रही हो।
तभी उसने देखा रोड पर एक लड़का और लड़की गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेया बोली, वीर सामने देखो। तब तक गाड़ी उन्हें पार कर गई। वीर घबराकर गाड़ी से उतरा और बोला, लगता है वो दोनों कार के कुचल गए हैं। पर उस सुनसान रोड पर कोई नहीं था। श्रेया बोली, अभी तो वो दोनों इसी रोड पर थे, कहाँ गए? वीर बोला, लगता है इस सड़क पर भूतों का डेरा है, यहाँ से तुरंत ही निकलने में भलाई है। दोनों कार में बैठकर तुरंत निकल गए। जब वह उस खंडर के गेट के पास पहुंचे तो श्रेया बोली, ये क्या, ये किसने लिखा है, लवर्स एंड डॉग नॉट अलाउड? ये किसने इतना वाहियात मजाक किया है? वीर बोला, छोड़ो जान, क्यों अपना मूड ऑफ करती हो? लुक एट दैट, क्या क्वाइट और रोमांटिक प्लेस है। श्रेया बोली, क्या तुमको ये भूतिया जगह किस एंगल से रोमांटिक लगती है, जरा बताओगे? वीर उसको झटके से अपने पास खींचते हुए बोला, तुम पास तो आओ मेरे, इस वीराने में भी मैं तुमको मोहब्बत के तार झंझना दूंगा। श्रेया बोली, ओहो यू नॉटी। वीर ने उसके फॉरहेड पर किस किया। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। वीर बोला, आज के इस वैलेंटाइन डे को मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने श्रेया के होठों पर फ्रेंच किस कर दिया। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें माहौल बदलने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक से उन्हें जोर का धक्का लगा। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। हवा भी साए साए कर बहने लगी। श्रेया बोली, वीर ये क्या हो रहा है? तभी सियारों के रोने की आवाज़ ने उस रात को और भी भयावह बना दिया। अचानक से उन्हें वही हैवान नज़र आने लगा, वही विभत्स सा चेहरा, उसकी फूटी आँख से खून टपक रहा था, शरीर पर से मांस सूखा हुआ लटका हुआ था, उसका मांस विहीन जबड़ा उसको और भी डरावना बना रहा था। उसे देखकर डर के मारे श्रेया चीखने लगी। उसने श्रेया के लंबे बाल पकड़कर उसे घसीटा। वो चिल्लाई, वीर मुझे बचाओ। वीर भी उसकी ओर लपका। उसने पास पड़े फावड़े से उसके कंधे पर वार किया, जिससे उसका दायां हाथ अलग हो गया और श्रेया उसके शिकंजे से छूट गई। वीर उसे उठाकर भागा। उतने में ही उस हैवान का टूटा हाथ फिर से उसके शरीर से जुड़ गया और वो उन दोनों की तरफ लपका। दोनों को उसने अपने हाथों से पकड़कर हवा में उठा लिया। दोनों छटपटाने लगे। वो बोला, आई हेट वैलेंटाइन डे एंड आई हेट्स लवर। ऐसा लगा किसी भी क्षण उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तभी पीछे से एक जनाना आवाज आई, छोड़ दो उन दोनों को, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इनको छोड़ दो। वह हैवान पीछे पलटा और बोला, ओह तो तुम दोनों आ ही गए, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये दोनों वही थे जिन्होंने श्रेया और वीर को रोकने की कोशिश की थी। हैवान बोला, आज मैं उस धोखे का बदला तुम दोनों भाई और बहन से ज़रूर लूँगा जो तुमने मेरे साथ किया था। राधा, वो वैलेंटाइन डे का दिन मैं भूला नहीं हूँ जब तुमने मुझे अपने प्यार का इजहार करके मुझे बुलाया और मुझे धोखे से तुमने और तुम्हारे भाई ने मार डाला। राधा बोली, रमेश, तुम जैसे झूठे और मक्कार कातिल के साथ ऐसा ही होना था। मैं जान गई थी तुमने हमारे मम्मी पापा को संपत्ति की लालच में मारा है। तुम क्या सोचते हो अपने माता पिता के हत्यारे से मैं प्यार करूंगी? इसलिए मैंने और मेरे भाई जयेश ने तुम्हें मारा। पर तेरा बदला तो उसी दिन पूरा हो गया था, क्योंकि तू मुझे वहीं पर गोली मार चुका था। वो तो मेरा भाई जैसे तैसे मुझे वहाँ से कार में लेकर भागा, किंतु रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों भी मर गए। फिर कैसा बदला? पर वह हैवान बोला, मेरा बदला कभी ख़त्म होने वाला नहीं, बिकॉज आई हेट लवर्स एंड हेट्स वैलेंटाइन। तुम क्या समझते हो इनको मुझसे बचा लोगे? अभी अपनी तो फिक्र करो। उसने अपने हाथों से वीर और श्रेया को छोड़ दिया और उसकी फूटी आंख से एक किरण निकली जिसने राधा और जयेश को अपने चक्रव्यूह में जकड़ लिया और बोला, तुम दोनों आत्माएं मेरा कुछ भी नहीं मुकाबला कर सकती। तभी उस हैवान के चक्र को तोड़ते हुए एक ऊर्जा चक्र टकराया। हैवान ने पलटकर देखा तो वहाँ एक दिव्य योगी खड़े थे। वो बोले, इनका तू अहित नहीं कर सकता, इनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तूने पिछले वर्ष मेरे नातिन राज और उसकी प्रेमिका सिमरन का कत्ल आज ही के दिन किया था। उसी दिन मैं समझ गया था यह किसी हैवान का काम है।
इसीलिए मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, पर तुझे बिल से निकालने के लिए चारे की आवश्यकता थी। जब वीर और श्रेया मुझे मिले तो वो इस काम के लिए सहर्ष ही तैयार हो गए, क्योंकि ये भी राज और सिमरन के दोस्त थे। योगी बोले, वीर, इस पर पेट्रोल डालकर जला दो, तब तक मैं इसे अपनी मानसिक ऊर्जा चक्र में कैद कर देता हूँ। वीर और श्रेया ने पेट्रोल डालकर उस हैवान को जला दिया। वह तुरंत ही राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। राधा और जयेश योगी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, आप हमें भी मोक्ष प्रदान करें। योगी महाराज ने वीर और श्रेया से उनका पिंडदान करवाया। योगी बाबा दोनों से बोले, बेटा, अब हमारे हिमालय जाने का समय हो गया है, अब हम चलते हैं। वीर बोला, पर बाबा, हमारा आपसे एक प्रश्न है। बाबा बोले, बताओ बेटा। रमेश हैवान कैसे बन गया? बाबा बोले, बेटा, रमेश मर तो गया था, किंतु अपने शरीर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था। अतः ऐसी बुरी आत्माएं जिनका शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, उनका उस शरीर में मोह बना रहता है, वह हैवान में परिवर्तित हो जाती है। अब कोई प्रश्न है बेटा? वीर बोला, नहीं बाबा। फिर योगी बाबा हिमालय चले गए और राधा जयेश को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।